तो फिर क्या फैसला किया तुमने और तुम्हारे बेटे ने? हामिद, ये क्या तरीका है? अरीशा पे गुस्सा आया तो उसकी शादी राफे से कर दी। अब अरसलान पे गुस्सा आया तो उसे उस जायशा के साथ बांध रहे हैं। मेरे बच्चे इसीलिए रह गए। ना मेरा वो फैसला गलत था और ना ये फैसला गलत है। तुम जाकर अरीशा से पूछो कि जो फैसला मैंने उसके लिए किया था वो उस फैसले पर कितनी खुश है। और तुम देखना अरसलान भी जायशा से शादी करके सीधे रास्ते पर आ जाएगा। वो तो आपको लगता है ना, मैं जानती हूँ अरीशा वहां कैसी जिंदगी गुजार रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी उससे बात होती है। अगर कुछ ऐसा होता तो वो मुझसे जरूर कहती। आपसे वो क्यों कहेगी? अगर अरीशा मुझसे कुछ ना भी कहती शहरी तो मैं उसका बाप हूं, मैं खुद समझ जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा है ही नहीं। इसलिए तुम अब सुकून से उसको उसके घर में रहने दो और अपने बेटे की फिक्र करो। मैं क्या करूं? अरसलान को जबरदस्ती समझा भी लूं तो ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिकते। अगर ये रिश्ता नहीं टिकेगा तो फिर अरसलान भी इस घर में नहीं टिकेगा। समझा देना उसको कि जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे। चलो सुफियान, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा गार्डन में। देख रहे हो तुम, अपनी भतीजी के पीछे लग के अपने ही बेटे के खिलाफ हो गए। ये सब आलिया की चाल है। मेरी बेटी वहां फकीरों वाली जिंदगी गुजारे और जायशा यहाँ पे राज करे। इसीलिए कहा था कि राफे से डिवोर्स की बात करो। अगर अरीशा की वहां से जान छूट जाती ना तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरी कब से इन लोगों से जान छूट जाती। मॉम, मुझे नहीं लगता कि अरीशा को डिवोर्स लेनी चाहिए। ना बाबा मानेंगे और ना ही अरीशा का भी ऐसा कोई इरादा है। अब रह गई बात अरसलान की, तो वो अरसलान का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बाबा से शेयर कर लूंगा। ऑफिस जाना है, देर हो रही है।